बांग्लादेश में बड़ा बवाल, शेख हसीना का एक कदम और देश में हड़कंप। जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, उसी दिन भारत में बैठी शेख हसीना ने बांग्लादेश में ऐसा दांव खेल दिया कि पूरे देश में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐसी चाल चली कि कट्टरपंथी उसमें फंस गए। दरअसल 5 फरवरी को भारत में रह रही शेख हसीना की आवाज बांग्लादेश में गूंजने लगी। उन्होंने 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश के लोगों को संबोधित किया। जैसे ही ये भाषण की खबर फैली तो बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों कट्टरपंथी उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि दंगे भड़क गए, आगजनी होने लगी। शेख हसीना की ताकत और उनका डर ही है कि उनके 60 मिनट के भाषण ने कट्टरपंथियों को हिलाकर रख दिया। लोग डर कर सड़कों पर बैठ गए, लेकिन बवाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। आपको याद ही होगा, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। जान बचाने के लिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। 5 फरवरी जब उन्हें भारत में 6 महीने हो गए, उन्होंने रणनीति बनाई और बांग्लादेश में अपने समर्थकों को संबोधित करने का फैसला लिया। जैसे ही उनके भाषण की खबर कट्टरपंथी और मोहम्मद यूनुस सरकार तक पहुंची, हालात और बिगड़ गए। हजारों लोग शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए। गुस्साई भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया, बुलडोजर से तोड़ दिया। अपने पिता का घर जलता देख शेख हसीना का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीधा कट्टरपंथियों को चुनौती देते हुए कहा, तुम घर तो तोड़ सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं मिटा सकते। बांग्लादेश अब आतंकवादियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का घर सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के लिए आज़ादी और आत्मविश्वास का प्रतीक था। मगर मोहम्मद यूनुस सरकार ने इस निशानी को भी मिटा दिया। इस घटना ने बांग्लादेश को सीधा 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो शेख हसीना की वापसी चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कट्टरपंथियों का समर्थन में हैं। शेख हसीना की लोकप्रियता अचानक से तेजी से बढ़ने लगी है। अब वो लोग जो उन्हें गालियां दे रहे थे, चुपचाप उनकी वापसी की मांग करने लगे हैं। अब इस पूरे मामले में भारत और अमेरिका भी एक्टिव हो चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी मदद रोकने का फैसला लिया था। अब मोहम्मद यूनुस को हटाने की तैयारी चल रही है। किसी भी दिन खबर आ सकती है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भाग गए। इसके बाद सत्ता कुछ समय के लिए बांग्लादेश की सेनाओं के हाथ में आ सकती है। और आपको पता ही होगा, बांग्लादेश के आर्मी चीफ शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते हैं। हो सकता है भारत और अमेरिका पहले से ही इस रणनीति पर काम कर रहे हों और शेख हसीना का ये भाषण उसी योजना का हिस्सा हो। आगे क्या होता है वो तो देखना ही होगा कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी, क्या कट्टरपंथियों का सफाया होगा। जल्दी सब साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।